Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम की सेकेंड लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ चैनल पर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए गाइड कर रही हूँ। आपकी तरफ से चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल्स कैसे आने वाले हैं, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्या लिखना एक्सपेक्टेड है, ये सब बातें डिस्कस करते हैं। आज का जो प्रैक्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर एक इमेज हमें दी गई है और प्रोसीजर में देखो क्या बताया है। प्लेस द मिरर ऑन द लाइन MN इन द गिवन फिगर इन योर आंसर शीट। इस तरीके की इमेज हमें दी गई होगी, मिरर दिया हुआ रहेगा, तो मिरर को MN इस लाइन के ऊपर रखना है। Place a stick on OX and see the image in the mirror of that stick. OX के यहाँ एक छोटी सी स्टिक हमें रखनी है और उसकी इमेज मिरर में देखनी है। Are you getting? Place another stick in a straight line with this image. Now name the point A where this stick and the semicircle intersect. Draw the line OA. फिर इमेज हमें इस तरफ दिखने वाली है तो हमें OA लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है और A point would be there on this semicircle MN. Again do the same process, keeping the stick on OY. Name the point of intersection on stick and semicircle as B. Draw the line OB. यहाँ तक हमें इस तरीके से प्रोसीजर करनी है। तो देखो मिरर पकड़ के मैंने दिखाया हुआ है यहाँ। अगर हम इसके ऊपर MN लाइन पर मिरर रखते हैं तो इस तरीके से ये सेमी सर्कल उस तरफ हमें दिखता है एंड OX की इमेज हमें यहाँ दिख रही है, तो OX की इमेज से स्ट्रेट लाइन हमें OA इधर ड्रॉ करनी है। OX से सीधा हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो OA लाइन इस तरीके से मिल जाती है और दूसरा जो बताया है OY के स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है तो OB लाइन हमें इस तरीके से मिल जाती है। गॉट इट? समझ में आया यहाँ तक? MON ये इस तरीके से MN लाइन है जिसके ऊपर हमने मिरर को रखना है। अब इतना होने के बाद हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Name the angle of incidence when the stick is on OX. तो OX के यहाँ स्टिक है। इसे समझने से पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिवाइज कर लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखो यहाँ पर PQ पोजीशन पर मिरर रखा हुआ है। ये इंसिडेंट रे है रेड कलर की और यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होके ये इधर जा रही है, जो ग्रीन कलर की रिफ्लेक्टेड रे हमें दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पर हम मिरर के परपेंडिकुलर में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा I रहता है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के दूसरी तरफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन जाता है। Hence this is a R, that is the angle of reflection. ये जो इमेज है वो स्टैंडर्ड 8th की बाल भारती की टेक्स्ट बुक से ली गई है। अब देखो इसी चीज को हम हमारे एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करेंगे। हमें वो पूछ रहे हैं नेम द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द स्टिक इज ऑन OX। तो OX मतलब यहाँ पर स्टिक रखने पर वो पूछ रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा। यहाँ देखो OP इज अ नॉर्मल जो मिरर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हुई है, तो उसके साथ जो एंगल बन रहा है दैट वुड बी अ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है XOP। समझ में आया?
आगे चलते हैं। नेम द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड व्हेन द स्टिक इज एट OY। अब शांति से देखो, OY के यहाँ स्टिक रखी हुई है तो वो पूछ रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ के हिसाब से फिर से देखो, OP इज अ नॉर्मल, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है YOP और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है POB। ये पूरा का पूरा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Hence, we'll write answer as an angle EOB. फिर मेजर ऑफ एंगल POY इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल POB हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है POY और POB इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से ये EOB। एंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार द इमेज ऑफ पॉइंट X विल बी फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ से X का डिस्टेंस, मिरर तक का डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर्स में हमारे स्केल लेके मेजर करना होगा। तो उतनी ही इमेज अंदर पड़ती है, आप जानते हो, जितने डिस्टेंस पर हम मिरर से खड़े रहते हैं उतने ही डिस्टेंस में मिरर इमेज अंदर की तरफ पड़ती है। सो वो डिस्टेंस सेम रहता है, मगर यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें पूछा है इमेज ऑफ X विल बी फ्रॉम द मिरर। मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो जितना बाहर वो इमेज है, पॉइंट है, उतना ही अंदर वो पॉइंट दिखाई देगा। तो वो मैंने जो कैलकुलेट किया वो 2 सेंटीमीटर आता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस X से MN लाइन तक। गॉट इट? तो इसलिए ये आंसर बन जाता है 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से और भी सॉल्व क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। वीडियोस पब्लिश हो रहे हैं, जैसे ही पब्लिश होते हैं आप वो देख पाए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।